नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे। और आज हम बात करेंगे बिहार की उस बड़ी राजनीतिक और संवैधानिक लड़ाई की जो 2025 के चुनाव से पहले एक अभूतपूर्व मोड़ पर पहुंच चुकी है। सवाल है, क्या बिहार में 2 करोड़ मतदाताओं को जानबूझकर वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है? क्या चुनाव आयोग की नई एसआईआर प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत कर रही है या कमजोर? एसआईआर क्या है और क्यों विवादित हुआ? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। दर्शकों, मैं फिर से आपको बता दूं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर है जो चुनाव आयोग की वह प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची को घर घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन से अपडेट किया जाता है, यानी बीएलओ। बीएलओ क्या है? बूथ लेवल ऑफिसर हर घर जाकर जांच करते हैं कि व्यक्ति इस पते पर रहता है या नहीं। ये आपके बीएलओ का काम है। ये बीएलओ अभी कर रहे हैं। बिहार में यह प्रक्रिया 2025 अप्रैल से शुरू हुई। चुनाव आयोग का तर्क है कि इसके डुप्लीकेट और फर्जी वोटर हटाए जाएंगे और सही मतदाता की पहचान होगी। लेकिन यह विवाद शुरू हुआ है। लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर एक छुपा हुआ एनआरसी है। यह विपक्ष दावा किया। दर्शकों, मैं बता दूं कि यह विपक्ष आरोप लगाया है कि एसआईआर छुपा हुआ एनआरसी है और इस प्रक्रिया में खासकर गरीब, मुसलमान और दलित समुदाय को वोट काटे जा रहे हैं। कई लोग के पास अस्थायी पते या जरूरी दस्तावेज नहीं है। अब मैं बताता हूं कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई। हां दर्शकों, आप सही सुन रहे हैं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जब पहुंचा तो अदालत ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाया, यानी चुनाव आयोग की प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन कोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग सिर्फ डोर टू डोर वेरिफिकेशन पर निर्भर न रहे। यह चुनाव आयोग ने एसआईआर को निर्देश दिया है जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसे अन्य पहचान पत्रों को भी मान्यता दी जाए। पारदर्शिता और न्याय संगत प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। यह निर्देश महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्योंकि इसके लाखों लोगों को राहत मिल सकती है जो गांव, शहर बदलते रहते हैं या जिनके पास कोई एक ही दस्तावेज होता है। अब मैं बताता हूं कि विपक्ष ने इस पे हमला क्या किया। विपक्ष ने तरह तरह की विभिन्न प्रकार की बातें सुप्रीम कोर्ट पर और एसआईआर पर तंज कस रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव और अन्य नेताओं ने तीखा हमला किया है। यह प्रक्रिया लोकतंत्र का गला घोट रही है। क्या सरकार वोटर कटवाकर चुनाव जीतना चाहती है? क्या सरकार वोटर कटवाकर चुनाव जीतना चाहती है? प्रदर्शन भी हुए। पटना, दरभंगा, आरा समेत कई जिलों में इंडिया गठबंधन ने चक्का जाम किया, पोस्टर अभियान और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पप्पू यादव ने तो चुनाव आयोग को गंदी गंदी गाली भी दी, भटियारा आयोग भी कह डाला। एक विपक्ष नेताओं यानी इंडिया के लोग ने, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, यह जो है इस तरह की भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया। विपक्ष का दावा है 2 करोड़ लोग बाहर हो सकते हैं। ज्यादातर गरीब, दलित, मुस्लिम, प्रवासी, मजदूर चुनाव आयोग सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। यह विपक्ष ने आरोप लगाया है एसआईआर पर। अब इसमें चुनाव आयोग की सफाई क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। चुनाव आयोग ने कहा, हम पारदर्शिता प्रक्रिया अपना रहे हैं। हर बीएलओ को प्रशिक्षित किया गया है। हर व्यक्तियों का नाम हटाने से पहले नोटिस दिया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। इसमें एसआईआर चुनाव आयोग ने यह साफ
एक तरह से सफाई दिया है। हम पारदर्शी प्रक्रिया अपना रहे हैं। हर बीएलओ को प्रशिक्षित किया गया है। हर व्यक्ति का नाम हटने से पहले नोटिस दिया जा रहा है। इस आईआर का मकसद है वोटर लिस्ट को साफ करना ताकि फर्जी नाम हटाया जा सके। आयोग का कहना है कि सभी जिलों में डाटा संकलित हो रहा है। मैं फिर से आपको बता दूं, आयोग का कहना है कि सभी जिलों में डाटा संकलित किया हो रहा है और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। साथ ही आयोग ने कहा है कि अपील की प्रक्रिया पूरी तरह खुली है। अगर आपका नाम हटता है तो आप लोकल ऑफिस जाकर पुनः शामिल हो सकते हैं। अब मैं विशेषज्ञों की राय में बताता हूं, क्योंकि विशेषज्ञों का राय क्या है, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। जी हां दर्शकों, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं एसआईआर तकनीक प्रक्रिया है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां दस्तावेज उपलब्धता कम है, यहां बड़ा सामाजिक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। यह राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा है। अगर इस पारदर्शिता नहीं बनाया गया तो 2025 की चुनाव की वैधता पर ही सवाल खड़े हो सकते हैं। यह जो है अगर इसे ये जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, यह अपनी अपनी मन की बात बता रहे हैं। इन्होंने बताया कि अगर इसे पारदर्शी नहीं बनाया गया तो 2025 की वैधता पर ही सवाल खड़े हो सकते हैं। दूसरा, एसआईआर समय भी संदेहास्पद है। चुनाव से ठीक पहले ही इसे लागू किया जाना विपक्ष के आरोपों को बल देता है। अब मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पूरे मामले की अगली समीक्षा 2 हफ्ते बाद करेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पूरे मामले की अगली समीक्षा 2 हफ्ते बाद करेगा। यानी मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अदालत यह देखेगी कि आयोग ने उसके निर्देशों का पालन किया या नहीं। इस दौरान विपक्ष मैदान में है। प्रदर्शन और जन जागरूकता अभियान जारी रहेंगे। वही चुनाव आयोग एसआईआर के तहत हर जिले में बीएलओ को अपडेट भेजा जा रहा है। आधार कार्ड जैसे वैकल्पिक दस्तावेजों को जोड़ने की तैयारी कर रहा है। अब इसमें यह तो बिहार की बात हो गई दर्शकों। मैं बता दूं कि यह तो बिहार राजनीति विश्लेषक और इसमें चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अपनी सुझाव दी। अब डीकेवीटी न्यूज बोलता है तो बिहार में लड़ाई सिर्फ वोटर लिस्ट की नहीं है, यह लोकतंत्र की बुनियादी कसौटी पर है। क्या सही वोटर वोट देगा? क्या किसी गरीब को सिर्फ इसलिए वंचित कर दिया जाएगा कि उनके पास सही कागज नहीं है? अगले 2 हफ्तों में तय होगा कि लोकतंत्र की जीत होगी या आंकड़ों की चालाकी। आप क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला संतुलित है? क्या चुनाव आयोग को और लचीला होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर वोटर तक यह पहुंच सके। आप क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला संतुलित है? क्या चुनाव आयोग को और लचीला होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर वोटर तक यह सच पहुंचे। तब तक से खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीकेवीटी न्यूज, देश की धड़कन और बिहार की आवाज।